गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र जांगिड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जितेंद्र पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपके लिए फ्री प्रैक्टिस बैच चला रखा है। एसएससी स्टूडेंट्स के लिए या फिर कोई भी एग्जाम हो उसके लिए ये फ्री प्रैक्टिस बैच चला रखा है। तो आज हम उसमें डिस्कस करेंगे प्रोनाउन की लेवल 1 की एरर। पहले मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, नाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर कोई मेरी इसी वीडियो पे आया सीधा या फिर पहली बार मेरे चैनल पे आया तो भाई चैनल सब्सक्राइब करो, और अगर फ्री प्रैक्टिस बैच देखना है तो इधर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लो, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने भाई बहनों के साथ जो भी पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर करो, ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती, तो प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए एक सोर्स ने क्रिएट किया है, प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करके, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस बैच में आप आराम से प्रैक्टिस करो और अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा और बिल्ड करो, ठीक है। तो एक बार ऐसा करता हूँ, ये एरर डिस्कस तो करेंगे भी, लेकिन उससे पहले मैं साइड होता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ, आपके साथ डील करता हूँ। देखिए एरर्स, ठीक है, किएगी आपने कोशिश करने की। चलो आओ, अब मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ ये एरर्स। आओ पहले सेंटेंस पे आओ। देखिए, When he reached there, nobody were present in the house. इसमें क्या गलती है? देखो, इसमें गलती है ये, वर की जगह आएगा वॉज, वर की जगह आएगा वॉज। क्यों? समझने की कोशिश करना एक बार। ये वर्ब, इसका सब्जेक्ट ये रहा, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? नोबडी। नोबडी, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, इनके साथ लगती है सिंगुलर वर्ब, और लगी हुई थी यहाँ पे प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल को उठा के हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। आया समझ में? आओ अगले सेंटेंस पे आओ। बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली विल नॉट कम एट ऑल। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है, देखो ये आई। अब कई स्टूडेंट्स को तो पकड़ में नहीं आएगी और कईयों को आ भी गई होगी। अगर पकड़ में आ गई तो भी लॉजिक समझो इसका, आई की जगह लगेगा मी, आई की जगह लगेगा मी, आई की जगह मी लगेगा। समझने की कोशिश करना लॉजिक कि क्यों लगेगा। आपको शायद पता नहीं होगी, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये बात, जब भी प्रपोजिशन आएगी किसी सेंटेंस में, जब भी किसी सेंटेंस में प्रपोजिशन आएगी तो वो अकेली नहीं आएगी, वो अपने साथ नाउन या प्रोनाउन लेगी। प्रपोजिशन अकेली नहीं आएगी, वो अपने साथ नाउन या प्रोनाउन लेगी। अब वो नाउन या प्रोनाउन जो लेगी वो कहलाते हैं प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट, वो कहलाते हैं प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट, इनको कहते हैं प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और जब ये ऑब्जेक्ट है तो इनको ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखना होता है। प्रपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखना होता है, क्योंकि प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। और ये क्या है? यू एंड मी किसके ऑब्जेक्ट है? प्रपोजिशन के। किसके ऑब्जेक्ट है? प्रपोजिशन के, ठीक है। तो आएगा मी, तो आएगा यहाँ पे मी। आया समझ? ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आओ अगले सेंटेंस पे। इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, देम की जगह आएगा हिम, देम की जगह आएगा हिम। क्यों? समझने की कोशिश करना। सेंटेंस क्या कह रहा है कि अगर टीचर अच्छा है, अगर टीचर अच्छा है ना, तो स्टूडेंट्स पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करेंगे। किसको? किसको रेस्पॉन्ड करेंगे? टीचर को। अगर टीचर अच्छा है तो टीचर को पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करेंगे। तो टीचर को रेस्पॉन्ड करेंगे तो टीचर क्या है? सिंगुलर है यहाँ पे। सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर लगेगा। और हमने लगा रखा था देम, तो देम को उठा के हम लगाएंगे हिम। आया समझ में इतना? अब आओ अगले सेंटेंस पे। दे इफ ऑल ऑफ यू क्वेरल अमंग योर सेल्फ वी शैल नॉट बी एबल टू योर प्रॉब्लम्स। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है योर सेल्फ की जगह आएगा योर सेल्फ, योर सेल्फ की जगह आएगा योर सेल्फ। क्यों? समझने की कोशिश करना। ही का और शी का, जब भी ही और शी की बात हो तो इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो बन जाता है हिम सेल्फ, हर सेल्फ। लेकिन जब यू और देम की बात हो
और ये प्लूरल को बता रहे हो, ये प्लूरल को बता रहे हो, तो इनका बनता है देम सेल्व्स और योर सेल्व्स। तो ये प्लूरल को बता रहा है कि तुम अगर तुम्हारे बीच में झगड़ते रह जाओगे ना, अगर तुम अपने बीच में झगड़ते रहोगे ना, तो हम तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये प्लूरल है, तो इसका बनेगा योर सेल्व, ना कि योर सेल्फ। ठीक है, आओ इस सेंटेंस पे आओ, अगले पे। दे हैव इन्वाइटेड रमेश एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन दिल्ली नेक्स्ट मंथ। इसमें क्या गलती है? इसमें फिर वही गलती, आई की जगह आएगा मी। इसमें वही गलती, आई की जगह आएगा मी। क्यों? समझने की कोशिश करना एक बार। जब भी वर्ब आती है सेंटेंस में, जब भी वर्ब आती है तो वो अपने बाद लेती है अपना ऑब्जेक्ट। जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब आए, कुछ एक्शन हो रहा हो, तो वो अपने बाद लेती है ऑब्जेक्ट। और जब वो ऑब्जेक्ट लेती है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना जरूरी होता है। ऑब्जेक्ट लेती है तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होता है। तो ये क्या है यहाँ पे? रमेश और आई क्या था यहाँ पे? इनवाइट वर्ब के ऑब्जेक्ट। उन्होंने इनवाइट किया रमेश को और मुझे, उन्होंने इनवाइट किया रमेश को और मुझे। किसको इनवाइट किया? रमेश को और मुझे। ये इसके ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, ये रमेश और आई बन रहे हैं इनवाइट वर्ब के ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो इनको ऑब्जेक्टिव केस में लिखो, सब्जेक्टिव केस में नहीं लिखेंगे। आया बात समझ में? आई बात समझ? अब आओ, माई फ्रेंड फोर्स्ड, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। इसमें क्या गलती? इसमें फिर से वही गलती, आई की जगह आएगा मी, आई की जगह आएगा मी। क्यों? फोर्स वर्ब के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, ये बन रहे हैं फोर्स वर्ब के ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट बन रहे हो तो उनको ऑब्जेक्टिव केस में लिखो, सब्जेक्टिव केस में नहीं। ठीक है, आओ अगले सेंटेंस पे। एवरी वन ऑफ द स्टाफ्स प्रेजेंट हेयर हैज़ गिवन ए डेज पे एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, देयर की जगह आएगा हिज, देयर की जगह आएगा हिज। देयर गलत है, हिज सही है। क्यों? समझने की कोशिश करना। ये क्या कह रहा है? स्टाफ में जो भी यहाँ प्रेजेंट है, जो भी यहाँ प्रेजेंट है, उनमें से प्रत्येक ने अपना अपना हिस्सा दिया, अपना अपना हिस्सा दिया फंड में, अपने एक दिन का पे आउट, अपने एक दिन का पे आउट को, अपने एक दिन के पे आउट को अपने कंट्रीब्यूशन में, फंड में अपने कंट्रीब्यूशन की तरह दिया। अपने एक दिन के पे आउट को फंड में अपने कंट्रीब्यूशन की तरह दिया, अपने अपने कंट्रीब्यूशन की तरह दिया। इसका सब्जेक्ट क्या बन रहा है? एवरीवन। एवरीवन जब सब्जेक्ट बने तो उसी के अकॉर्डिंग तो सेंटेंस में वर्ब आएगी सिंगुलर, और उसी के अकॉर्डिंग आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आगे सेंटेंस में पॉजिटिव एडजेक्टिव आते हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगेगा हिज, ना कि देयर। ठीक है, चलो अगले सेंटेंस पे आओ देखें। द बुक ऑल द रिटन इन बैड इंग्लिश मेक्स ए few interesting observations which needs to be highlighted। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, नीड्स नहीं आएगा, नीड्स की जगह आएगा नीड ओनली, नीड्स की जगह आएगा ओनली नीड। प्लूरल वर्ब आएगी। क्यों? समझने की कोशिश करना। नीड वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन। अब मुझे बताओ क्या रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है? नहीं। जब भी किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का, जब भी किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन बने तो वो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल तब आएगी, सिंगुलर या प्लूरल आएगी उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। और एंटीसीडेंट क्या है? ऑब्जर्वेशंस, प्लूरल है, इसका एंटीसीडेंट है ऑब्जर्वेशन जो कि प्लूरल है। जब प्लूरल सब्जेक्ट ये बन रहा है इसका सब्जेक्ट, जब ये इसका सब्जेक्ट बन रहा है प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, सिंगुलर क्यों आएगी? ठीक है, इसको सिंगुलर से करो प्लूरल में। अब अगले सेंटेंस पे। नन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास स्कोर्ड बिलो द गिवन कट ऑफ मार्क्स। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये स्टूडेंट की, स्टूडेंट की जगह आएगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की जगह आएगा स्टूडेंट्स। क्यों? नन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, ये जो भी वर्ड आए, वन ऑफ, ए फ्रेंड ऑफ, इनके बाद आते हैं प्लूरल नाउन, इनके बाद आते हैं प्लूरल नाउन, और वर्ब आती है सिंगुलर।
वर्ब सिंगुलर प्लूरल का कोई यहाँ लफड़ा है नहीं, क्यों? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो सिंगुलर प्लूरल का कोई है नहीं। नन ऑफ के बाद प्लूरल आना चाहिए था, सिंगुलर लिखा हुआ था, उसको प्लूरल करना पड़ेगा। अब देखो, अगर आपको ये समझना है नन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, ए फ्रेंड ऑफ, इनके बाद प्लूरल क्यों आता है, इनके बाद प्लूरल क्यों आता है, तो भाई आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ। उसकी मैंने वीडियो बना रखी है पहले से ही, तो आप इधर आई बटन में जाओ, आपको मिल जाएगा लिंक, और आप आराम से देखो और उसको समझो, उसके बाद आपको अच्छे समझ आ जाएगी ये चीज़। अब आओ अगले सेंटेंस पे, नन ईच एंड एवरी चिल्ड्रन शुड अटेंड द प्रोग्राम, इसमें क्या गलती है? अब देखो, किसी किसी को तो गलती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बोलने सुनने में अच्छा लग रहा है, ये बोलने में भी अच्छा लग रहा है उनको और सुनने में भी अच्छा लग रहा है, इसलिए उनको गलती नज़र नहीं आ रही होगी। लेकिन इसमें गलती है, ये चिल्ड्रन की जगह आएगा चाइल्ड, चिल्ड्रन की जगह आएगा चाइल्ड। क्यों? समझना देगा। ईच एंड एवरी होता है एक सिंगुलर डिटर्मिनर, ईच एंड एवरी होता है एक सिंगुलर डिटर्मिनर, ठीक है। ईच एंड एवरी सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर ही आना चाहिए नाउन, उसके साथ सिंगुलर ही नाउन आना चाहिए। यह लगा हुआ है प्लूरल चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन को उठा के करो चाइल्ड, तो चिल्ड्रन को उठा के करो चाइल्ड। आई समझ में बात? अब आओ अगले सेंटेंस पे, ही इज जूनियर देन द टीम लीडर बाई ओनली ए फ्यू मंथ्स, इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, जूनियर टू आएगा ना कि जूनियर देन, जूनियर टू आएगा ना कि जूनियर देन। जब भी किस जूनियर सीनियर ऐसे करके किसी से कंपैरिजन हो रहा हो, ठीक है, जब किसी से कंपैरिजन हो रहा हो तो देन नहीं आएगा, उसके साथ आता है टू, उसके साथ आती है प्रपोजिशन टू, जूनियर टू, सीनियर टू, ठीक है, ना कि जूनियर देन, सीनियर देन। आया समझ में? आओ अगले सेंटेंस पे, द डोर वॉज ओपन बट नो वन वर प्रेजेंट बट नो वन वर देयर एट होम लास्ट नाइट, इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, वर की जगह आएगा वॉज, वर की जगह आएगा वॉज। क्यों? समझना, इसका सब्जेक्ट क्या है? नो वन, नो वन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, नो वन के साथ आती है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब देखो, इसमें एक चीज़ आप खुद करना, ये सेंटेंस अच्छा इसलिए लिया था मैंने, मुझे ये बताओ, बी के बाद, बी की फॉर्म के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की फॉर्म के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, या थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आई, ओपन ही क्यों आया? एक बार कोशिश करना खुद से करने की, समझने की, ठीक है, नई चीज़ सीखने को मिलेगी यहाँ से आपको। चलो, या फिर अगली वीडियो में मैं बता ही दूंगा, ठीक है, एक बार खुद से करने की कोशिश करना, अगली वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नीदर रमेश नोर राजेंद्र हैज़ डन देयर वर्क प्रॉपरली, इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, देयर की जगह आएगा हिज, देयर की जगह आएगा हिज। क्यों? समझना, नीदर नोर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो भी कोई वर्ड आए, तब जब ये नीदर नोर, इधर और ये आए, और जब दो नाउन या प्रोनाउन इससे जुड़ करके सब्जेक्ट बन रहे हो, इससे जुड़ करके सब्जेक्ट बन रहे हो, तो वर्ब लगती है इसके अकॉर्डिंग, तो वर्ब लगती है इसके अकॉर्डिंग, बाद वाले के अकॉर्डिंग। बाद वाला क्या है? राजेंद्र, सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग सब वर्ब लग रही है, तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, और इसी के अकॉर्डिंग आगे जो भी पजेसिव एडजेक्टिव लगना होता है वो लगता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसी के अकॉर्डिंग लगता है। अब राजेंद्र क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आ गई, अब इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव लगाओ हिज। आई बात समझ में? अब आओ अगले सेंटेंस पे, द टू सिस्टर्स साउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक, इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, वन अनदर नहीं आएगा, इसमें आएगा ईच अदर, वन अनदर नहीं आएगा, इसमें आएगा ईच अदर। इसकी जगह करो ईच अदर। क्यों? दो लोगों के लिए तो लगता है ईच अदर, दो के लिए तो लगता है ईच अदर, और दो से ज़्यादा के लिए लगता है वन अनदर, ठीक है। तो दो से ज़्यादा के लिए लगता है वन अनदर, और दो के लिए ईच अदर। और यहाँ कितने की बात हो रही है? दो की। यहाँ कितने की बात हो रही है? दो की, तो दो के अकॉर्डिंग लगाओ ईच अदर। आई बात समझ? आओ अगले सेंटेंस पे, ईच सोल्डर वर प्रेज्ड फॉर हिज ब्रेवरी एंड ईच वॉज गिवन ए मेडल, इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, वर की जगह आएगा वॉज,
वर की जगह आएगा वॉज, वर की जगह आएगा वॉज। क्यों? इसका सब्जेक्ट क्या है? इज सोल्जर। इसका सब्जेक्ट क्या है? इज सोल्जर। सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब। अगले सेंटेंस पे आओ, ही हैज़ लॉस्ट ऑल व्हाट आई गेव हिम। उसने वो सब खो दिया जो मैंने उसको दिया था। उसने वो सब खो दिया जो मैंने उसको दिया था। अब देखो ये है रिलेटिव प्रोनाउन का केस। अब कईयों को तो बोलने सुनने में अच्छा लग रहा होगा, बोलने में भी अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, तो उनको पकड़ में नहीं आएगी एरर। लेकिन कईयों को पकड़ में आई होगी। तो देखो इसमें लगेगा दैट, इसमें लगेगा दैट। पकड़ में आ गए उनको तो ठीक है, नहीं पकड़ में उनके लिए यह है कि यह लगेगा दैट रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों? उसने वो सब खो दिया। क्या खो दिया? जो मैंने उसे दिया था। जो वो सब जो मैंने उसे दिया था वो खो दिया। ठीक है, इसको इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए रेफर करना है। जब किसी चीज़ को या इंसान को अगले क्लोज की वर्ब के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में रेफर करना हो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में रेफर करना हो तो रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प ली जाती है। और जब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ऑल आए, जब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ऑल, नन, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये आए, ऐसे वर्ड आए और उनको रेफर करना हो आगे, तो रिलेटिव प्रोनाउन लगता है दैट। तो रिलेटिव प्रोनाउन लगता है दैट, ना कि व्हाट। ठीक है, तो यहाँ एंटीसीडेंट क्या बन रहा है इसका? ऑल। इसको रेफर करना आगे, तो इसके अकॉर्डिंग आएगी दैट रिलेटिव प्रोनाउन, ना कि व्हाट। ठीक है, आया समझ? उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा और लगा कि एग्जाम ओरिएंटेड ही एरर थी तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेवल 1 की कुछ एरर्स और बची हुई उनके साथ। ओके, थैंक यू।